हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की और देखेंगे कि आज ब्रेकआउट्स कहाँ दी निफ्टी ने। और सबसे पहले जानते हैं कि उस दिन जो मैंने आपको बताया था ऐसा पॉसिबल हुआ या नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैंने कहा था उस दिन अगर निफ्टी 15,000 के लेवल के ऊपर क्रॉस करती है तो हमें बाई साइड में हो जाना है। तो हमें बाई साइड पे हो जाना है अगर निफ्टी 15,000 का लेवल क्रॉस करती है तो निफ्टी ने 15,000 का लेवल क्रॉस कर दिया और आगे भी संभावना है कि निफ्टी ऊपर जा सकती है। पर बीच में हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। अगर आप देखें आज का, या आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और एमा के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एमा के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो निफ्टी आज सुबह लगभग 15,000 के ऊपर खुलता है और उसके बाद से फिर ऊपर ही रहता है। बीच में एक छोटा सा लो क्रिएट करता है 14,000, सॉरी 15,900 कुछ पे। उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू ऊपर ही बना रहता है। तो इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड अभी भी बुलिश चल रहा है। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बुलिश है दोस्तों। तो जान लेते हैं निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स 9 तारीख के लिए, यानी कल के लिए। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं निफ्टी के लिए, चलिए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी आज चली, इसने अपना इसको ब्रेक ही नहीं किया। एमा को ब्रेक ही नहीं किया है निफ्टी ने। कॉन्टिन्यू अप ट्रेंड रही है निफ्टी, कॉन्टिन्यू अप ट्रेंड रही है निफ्टी। और अगर आप देखें तो इसने, निफ्टी ने आज फिर एक नया हाई क्रिएट किया। इसकी न्यू हाई है ये 15,129, इसकी न्यू हाई है इस लेवल पे। तो यानी कि अगर इसको समझते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट के थ्रू, तो निफ्टी के लेवल्स क्या होने वाले हैं 9 तारीख के लिए। तो 9 तारीख के लिए दोस्तों निफ्टी के लेवल्स आपके सामने हैं और इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। पहले एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो निफ्टी के लेवल्स जानते हैं कि कैसे चली निफ्टी। अगर आप देखें तो सिर्फ इस जगह पे रिवर्सल आया, थोड़ा सा एक करेक्शन। इसको कोई क्रैश या कोई डाउनफॉल नहीं कह सकते, ये एक रिवर्सल है छोटा सा। वरना निफ्टी का ट्रेंड देखा जाए तो सिर्फ बुलिश ही है। ये देखो, निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हमारा लेवल्स कौन से होंगे, निफ्टी इसको ब्रेक करेगा जब, तब। पर अभी फिलहाल में निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और कल को अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है, इस पॉसिबल रेंज को ब्रेक करता है, तब हमें बाई साइड पे होना है, तभी हमें कॉल सेल करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर वाले लेवल पे रहता है, 15,150 के लेवल के ऊपर जाता है, तो इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंट रहेगा 15,500 का। फिर उसके बाद है दूसरा रेजिस्टेंट, सीधे आपको निफ्टी देखने को मिलेगा 16,000 पे। तो अगर अगर करीब करीब देखें इसका रेजिस्टेंट, तो इसको रेजिस्टेंट मिल रहा है 15,160 के लेवल पे। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट हमें क्या पता चल रहे हैं निफ्टी के आने वाले में। चलो दोस्तों, मैं आपको इसमें से समझाता हूँ कि कल के लिए निफ्टी का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट क्या है और कुछ प्रोबेबिलिटीज के जानने की कोशिश करते हैं कि अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में। तो चलो दोस्तों कुछ समझते हैं। सो क्लोज कर लेते हैं, निफ्टी का ड्रॉ पे आ जाते हैं और समझते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा निफ्टी। किस लेवल पे है भाई निफ्टी, निफ्टी है 15,129 के लेवल पे। ठीक है, कल की पॉसिबल ब्रेकआउट देखते हैं। निफ्टी है, सॉरी,
निफ्टी है 15,129 के लेवल पे। ठीक है, आप देख सकते हैं निफ्टी 15,129 के लेवल पे है अभी। अब अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो एक ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर समझने की कोशिश करते हैं, वाइस वर्सा ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो इसके लिए रिवर्सल कहाँ पे आ सकता है ये जानते हैं। एक मिनट एक मिनट। तो निफ्टी के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे, मैं इसको स्नैपशॉट लेके चार्ट पे ही कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, तो देखो दोस्तों इसको, एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसी में समझते हैं। निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो 15,129 के लेवल पे है निफ्टी इस टाइम प्रेजेंट में। ठीक है, और सुबह कल, और कल निफ्टी कहाँ थी? 14,100 लगभग इतने पे। तो यानी अगर देखें तो निफ्टी ने 100 पॉइंट्स आज गेन किए। गैप अप खुलता है, गैप अप क्यों खुलता है? क्योंकि एशियन मार्केट्स जो थे वो बुलिश थे, एशियन मार्केट्स बुलिश थे। तो हमें एक रेंज कंसीडर करनी होगी कि कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, और कल की ब्रेकआउट्स जानने की कोशिश करते हैं मार्केट कल कहाँ प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा। उसमें टेक्निकल्स भी अप्लाई होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे हम। तो दोस्तों शुरू हो जाओ और ट्राई करते हैं इसको, इसको ब्रेकआउट्स को जानने की। तो देखो दोस्तों, निफ्टी के लिए आज निफ्टी क्लोज हुआ है 15,129 के लेवल पे। इसके आने वाले पहला सपोर्ट इसके लिए, सॉरी, इसका आने वाला पहला पहला रेजिस्टेंट कौन सा होगा? इसका आने वाला पहला रेजिस्टेंट होगा, इसका आने वाला पहला रेजिस्टेंट है 15,160। ये है रेजिस्टेंट वन। ठीक है, आगे आ जाओ। बट अगर कहीं हमें निफ्टी गैप अप दिखता है, मान लो 50 या 60 पॉइंट गैप अप दिखता है निफ्टी में, 50-60 पॉइंट गैप अप दिखता है, तो फिर इसके लिए रेजिस्टेंट कौन सा है? अगर हमें गैप अप निफ्टी दिखता है तो इसके लिए दूसरा रेजिस्टेंट आपको मिलेगा कहाँ पे? 14,400 का। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हमें कल ट्रेड लेनी है। 15,400। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंट है 15,400 पे, रेजिस्टेंट टू है। ठीक है, अब अगर, अब इसको समझते हैं, इस इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये लेवल्स बता क्या रहे हैं हमें, इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। ये लेवल्स हमें बताना क्या चाहते हैं? 15,160 और 15,400 के लेवल। देखो दोस्तों, कल का दार अगर निफ्टी गैप अप खुलता है दोस्तों, 100 पॉइंट का भी गैप अप देता है, तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंट फिर हो जाएगा 14,400 का। 14,400 का रेजिस्टेंट हो जाएगा, और फिर दूसरा रेजिस्टेंट इसको मिलेगा 15,550 पे। इसको भी लिख लीजिए।
ये है रेजिस्टेंट थर्ड, लेवल क्या है 15,550 का। तो जो दोस्तों मेरी प्रोबेबिलिटीज लग रही जो मुझे, कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है, यहाँ तक अगर गैप अप होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप एक चीज गौर करेंगे कि इस पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि ये देखिए निफ्टी ऐसे चला, फिर एक हाई क्रिएट करता है यहाँ तक, और अगर निफ्टी और ऊपर जाता है इस लेवल तक, तो यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक देखने को मिल सकता है, या इस लेवल तक 15,130 के। तो कहीं ना कहीं निफ्टी रिट्रेस करेगा। तो अगर हमें बाई साइड की स्टैटिस्टिक देखनी है, हम बाय तब करेंगे जब निफ्टी अपने इस लेवल को तोड़ के कहीं हमें ऊपर दिखता है। पहला लेवल 15,160 का लेवल, अगर इसके ऊपर निफ्टी हमें नजर आता है, अगर इसके ऊपर निफ्टी हमें नजर आता है इस लेवल के ऊपर 15,160 के ऊपर, तब हम बाई सिनेरियो पे जाएंगे। कहां तक? इस लेवल तक, 15,400 के लेवल पे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि अगर निफ्टी डाउन साइड पे रहता है, तो इसके लिए पहला सपोर्ट कौन सा है? तो ये देखिए मैंने पहले ही लगा रखा है एमा। ये पहला एमा लगा चुका है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। पहला इसका सपोर्ट इसको मिलेगा कहाँ, किस लेवल पे? 14,000, सॉरी, पहला इसका सपोर्ट मिलेगा इसको 14,700 पे। 14,700 पे इसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। अगर 10 मिनट्स की कैंडल्स लगा के देखें, ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है। इसके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो है 15,000 का। 15,000 का इसको निफ्टी को सबसे बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं सपोर्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, सपोर्ट समझते हैं। निफ्टी टुमारो सपोर्ट। तो देखिए दोस्तों, पहला सपोर्ट है इसका 15,000 के लेवल पर, सपोर्ट वन 15,000। अगर ये ब्रेक होता है, 15,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तब हमें क्या करना है? गैप डाउन खुल के या ब्रेक हो जाता है ये लेवल, जी हाँ बिल्कुल सही, तब हम जाएंगे शॉर्ट की तरफ। तब हमें शॉर्ट करना है, तब हमें तुरंत शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर 10 मिनट की कैंडल फ्रेम पे आप देखें, ये लेवल टूटते ही, 15,000 का लेवल टूटते ही, 15,000 इस लेवल को तोड़ते ही, ये लेवल लेवल देख रहे हैं आप लोग? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये इस लेवल को तोड़ते ही, इस लेवल को तोड़ते ही निफ्टी, अगर ये 15,000 का लेवल ब्रेक होता है, फिर आपको सीधा निफ्टी दिखेगा 14,900 के लेवल पे कहीं ना कहीं। अगर 1 आवर की कैंडल फ्रेम में देखें, तो निफ्टी के लिए अगर ये लेवल टूट जाता है, जो मैंने ये एक अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लेवल टूटता है, तो फिर सीधा निफ्टी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं 14,500 के करीब, इस लेवल पे दिखाता हूँ मैं आपको। तब आपको निफ्टी दिखेगा 14,500 के लेवल पे, इस लेवल पे 14,500 के लेवल पे। और अगर मार्केट थोड़े साइडवेज रहने की कोशिश करता है, ऊपर खुल के गैप डाउन या गैप अप रहता है, तो निफ्टी के लिए सबसे बगल का सपोर्ट कौन सा है? 14,950, 14,930 का। तो आइए इसको लिख लेते हैं सपोर्ट में। 14,930 सपोर्ट 3 देखते हैं।
सपोर्ट 3 कहाँ पे है? एक मिनट मैं बताता हूँ। सपोर्ट 3 कहाँ है? सपोर्ट 3 एक मिनट। अब ये लेवल ब्रेक हो गया, मान लीजिए 14,930 का लेवल। अब फिर निफ्टी सीधे आपको दिखेगी सपोर्ट लेते हुए 14,850 के लेवल पे, 14,850 के लेवल पे आपको निफ्टी दिखेगी। तो सपोर्ट 3 है 14,850 का लेवल। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है टुमारो, फिर मैं आगे इसका लॉजिक भी बताता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं हमें ट्रेड कैसे करनी, फिर इसका मैं लॉजिक आपको क्लियर करता हूँ कि हमें ऐसा क्यों करना है। देखो दोस्तों, अगर आपको निफ्टी 15,160 के लेवल के अप दिखती है तो कम से कम 30 मिनट वेट करना। 9:15 पे मार्केट खुला, सॉरी 9 बजे मार्केट खुला, ऑर्डर हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हमें कम से कम 9:50 तक वेट करना है। फॉलो करेंगे उसके बाद हम लोग ट्रेंड को। अगर निफ्टी अगर निफ्टी 15,160 के लेवल को ब्रेक कर देती है तब हम कॉल बाय कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग कॉल बाय करेंगे। और अगर निफ्टी निफ्टी इसके नीचे रह जाती है 15,000, गैप डाउन होती है, तो हम शॉर्ट करेंगे। मगर इसमें भी क्राइटेरिया क्या है शॉर्ट करने की? फर्स्ट, मार्केट वॉच करना है 45 मिनट्स तक। उसके बाद प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग, फिर शॉर्ट सेल करेंगे कॉल्स की। तो इतना क्लियर है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि कुछ एमा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लेवल्स मैंने क्यों ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए दोस्तों, अरे यार ये क्या बन जा रहा है, बताता हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से मार्केट बुलिश था, एक बियर कैंडल बना था 8 फरवरी को, ठीक है। लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं करा, इसको सपोर्ट मिल गया यहाँ से। फिर इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इसने एक ब्रेकआउट दिया, नीचे का इसका जो लो था वो उसको ब्रेक कर देता है कैंडल का। फिर ब्रेकआउट होता है और गिरता है। इसके बाद 20 एमआ थी, उसको भी ब्रेकआउट मिला, मगर इसके बाद बायर्स एक्यूमुलेट हुए और इसका हाई पहली एमआ से टच कर जाता है। फिर एक रिवर्सल आता है, मतलब कि अगर आप देखें तो इस लेवल पे बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हैं 14,150 और 14,080 के। 14,150 से लेके 14,180 के लेवल्स पे अप डाउन हो रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हैं, ठीक है। फिर साइडवेज रह रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर नीचे गया। तो हमारे लिए जो मेजर रहेगा, हमें करना क्या है, ये देखो दोस्तों, मेजर मैंने ड्रॉ ये किया है। अगर निफ्टी के लिए मेजर लेवल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
निफ्टी के लिए मेजर लेवल्स आप ये मानिए कि अगर इसको कहीं भी आपको 14,500 का लेवल ब्रेकआउट करता दिख जाता है दोस्तों, जब बाय द वे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चली जाती है फिर से, तब आप मान लीजिए कि ये 16,000 का लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। 16,000 का लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा और हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड को फॉलो करेंगे तभी यह सही रहेगा। अगर ट्रेंड के साथ चलेंगे तभी हमें चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। अब हमें देख लेते हैं हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या कह रहा है। अगर आप देखें तो आरएसआई ने प्रॉपर फॉलो थ्रू दिया है मार्केट को। आज मार्केट खुलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया, ये देखो दोस्तों, 1 आवर का कैंडल फ्रेम लगा लें, ये देखो बुलिश ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसने इसको कट कर दिया। ठीक है, इसने इसको जब कट किया तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर स्टोकेस्टिक से हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर नीचे आना चाहिए, गैप अप, सॉरी गैप डाउन खुलना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ पे कट किया ना स्टोकेस्टिक आरएसआई ने, तो रिवर्सल का साइन दिया। पर अगर नहीं होता है ऐसा, तब हमें रश नहीं करना मार्केट से, हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। पहले फर्स्ट हम वेट करेंगे 45 मिनट्स, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे अपने अकॉर्डिंग से। तो ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ग्लोबल मार्केट भी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड जानते हैं। हाँ तो भाई देखो, अ, देखो दोस्तों, निफ्टी अभी भी बुलिश है और बढ़ती जा रही है। एसजीएक्स आपके सामने, आंखों के सामने एसजीएक्स खुला है, ये बुलिश है। आज निकेई भी बुलिश था, जापान भी, स्ट्रेट टाइम्स भी बुलिश ही था, हैंगसेंग भी बुलिश था, टाइवन वेटेड भी बुलिश था। कॉस्पी को छोड़ दें तो लगभग सारे एशियन मार्केट बुलिश है। तो ये साफ साफ सिग्नल दे रहा है कि एक आने वाले टाइम में भी बुल्स की रैली आ सकती है, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो, या कोई बैड न्यूज नहीं आती मार्केट में। और इंडिकेटर्स भी यही बार बार कह रहे हैं, फिर चाहे आप वो आरएसआई देख लीजिए, आरएसआई देखेंगे तब भी बुलिश है। उसके बाद अगर आप पिवट पॉइंट्स देखेंगे, उसमें भी लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लेवल ब्रेक होता है, इसके बाद सीधा निफ्टी आपको इस लेवल पे दिखती है 15,000 पे। हम निफ्टी की कुछ इंपॉर्टेंट लेवल समझने की कोशिश करते हैं एबीसीडी पैटर्न्स के थ्रू। तो अगर एबीसीडी पैटर्न बनाते हैं, एक मिनट, एबीसीडी पैटर्न से कुछ अभी क्लियरेंस नहीं आया, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो प्रिडिक्ट करना कोई इतना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए जो मैंने एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, अपना ब्रेकआउट यही है। हम अभी अपन सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल से ही चलेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल से अच्छा कुछ भी नहीं है। और आरएसआई देखो इसने कट किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट डाउनफॉल आना चाहिए, अप डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट का, क्योंकि काफी दिन हो गए अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, और बजट के बाद से मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट करता जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन भी एनालाइज कर लेते हैं। ये आ गए निफ्टी के ऑप्शन चेन, ओवरऑल ट्रेंड पहले देख लेते हैं। एक मिनट एक मिनट, निफ्टी 50, एक मिनट यार, कहाँ गई ऑप्शन चेन।
अरे फिर से ओपन कर लेते हैं यार। हाँ तो भाइयों आ जाओ एनईसी की ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल डेटा। तो अगर आप ओवरऑल डेटा देखेंगे अभी, तो फिलहाल तो भाई पुट्स का डेटा ज़्यादा नज़र आ रहा है। पुट्स का डेटा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है 11 फरवरी की एक्सपायरी के लिए, 2021 की 11 फेब की एक्सपायरी के लिए। इधर आप देखेंगे 3,94,132 कॉन्ट्रैक्ट है, इधर 4,98,443 कॉन्ट्रैक्ट है। तो चलो देखते हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने क्या जलवे बिखेरे हैं आज के दिन। 15,100 पे पुट राइटिंग, 21,000 क्वांटिटी की पुट राइटिंग हमें फ्रेश पुट राइटिंग दिख रही है। 15,150 पे हमें दिख रही है करीब कॉल राइटिंग 4,000 क्वांटिटीज की, जो कि बहुत कम है पुट की क्वांटिटी के मुकाबले। फिर आ जाते हैं 15,200 पे। इस पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, इस पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। 15,050 पे, सॉरी 15,200 के लेवल पे। 15,300 के लेवल पे अगर देखें तो भी का कॉल रेटिंग ठीक ठाक हुई है। इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है 15,300 के लेवल पे। फिर आ जाते हैं दोस्तों 15,350, थोड़ी बहुत है। 15,400 के लेवल पे 450, 15,500 पे मैसिव पुट राइटिंग नजर आ रही, 45,737 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं दोस्तों। और अगर इधर पुट राइटिंग देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ हुई है, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग नजर आ रही है 14,000 के लेवल पे। तो अगर ओवरऑल डेटा देखा जाए इन सबको, कहीं ना कहीं पता नहीं पुट राइटर्स हावी नजर आ रहे हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले। पुट राइटर्स काफी ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले। और इन दोनों ने काफी ज्यादा मैसिव पुट राइटिंग और पुट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है। तो कल का जो लेवल मैंने बताया है दोस्तों कि 15,160 के अगर मार्केट, सॉरी एक मिनट, 15,129 के मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाता है किस लेवल तक, 15,080 का लेवल, और इसको भी तोड़ देता है, तब याद रखना दोस्तों सेलर्स आ चुके हैं मार्केट में। और हमें ये किस कंडीशन में कर, जब निफ्टी फ्लैट ओपन होगी तब समझ लेना सेलर्स आ चुके हैं और हमें शॉर्ट करने का टाइम आ चुका है। और इसी के वाइस वर्सा अगर निफ्टी 15,160 के ऊपर निकलती है या ऊपर खुलती है, और 100 पॉइंट ऊपर, मान लो अगर आज की तरह 250 के ऊपर हो गई, तो तुरंत बाय मत करना, 45 मिनट वेट करना। और उसके बाद अगर बायर्स दिख रहे हैं, एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है, तब फिर हम बाय ले लेंगे, फिर मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। और पीसीआर रेशियो भी अगर आप देखें, पुट कॉल रेशियो भी, तो वो भी कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल को ही इंडिकेट कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरा कर्सर देखो माउस का, 4,58,443 कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, जिससे आप संभल के ट्रेड करें और कॉशियस रहें, और एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करें बिल्कुल भी, इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। ओवरऑल मैंने आज भी कॉल से सेल कर रखी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मार्केट बियर हो सकता है, बट मैंने उसको एग्जिट कर दी अपने 8,000 का लॉस लेके, क्योंकि मैंने कल प्रॉफिट किया था 8,000 का।
तो वो 8,000 का लॉस और 8,000 का प्रॉफिट दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ मेरी ब्रोकरेज गई। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी अपने से मत बनाइए, गणना मत करिए अपने से कुछ भी, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करिए, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। चलिए दोस्तों, नमस्कार, वीडियो को समाप्त करता हूँ और कल मिलते हैं इसी टाइम पे।